मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कैसी होती होगी? दवाइयों की पढ़ाई। कम से कम एक उदाहरण मैं दे सकता हूं। ये बात है वियतनाम की। वियतनाम में हमारा पहला सेंटर खुला आज से करीब 15 साल पहले, और वहाँ मेरे जो मित्र हैं डॉक्टर फी, MBBS MD मेडिसिन, और वो प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में और मेडिकल के छात्र को पढ़ाते हैं। तो उनके पढ़ाने का स्टाइल कुछ ऐसा, उदाहरण के तौर पे जब पहले दिन की पढ़ाई शुरू होती है मेडिकल कॉलेज में, पहली बार दवाई के बारे में बताया जाता है, तो कुछ इस प्रकार वो बताते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आप ही वो स्टूडेंट्स हैं या और मैं वो प्रोफेसर डॉक्टर फी मैं हूं, तो इस तरह से गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू दिस मेडिकल कॉलेज एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट commonly prescribed blood pressure medication. It is losartan. It is one of the very safe drug and it effectively reduces the blood pressure. ये blood pressure को बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल करता है और सेफ भी है। लेकिन कभी कभी रेयर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। साइड इफेक्ट कैन बी डिजीनेस और हाई पोटेशियम हो जाता है, लेकिन उसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज उसके लिए वी हैव अ ड्रग कॉल्ड डायरेटिक्स। डायरेटिक्स देने से ये ठीक हो जाएगा और ये जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। इट इज ऑल्सो वेरी सेफ, लेकिन इसमें कभी कभी पेशेंट कंप्लेन करते हैं आके क्योंकि यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में सोडियम डेफिशिएंसी भी हो जाती है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए भी हमारे पास इलाज है। सोडियम के सप्लीमेंट दे दीजिए और बात बन जाएगी। लेकिन सोडियम का सप्लीमेंट जनरली सेफ तो होता है, लेकिन कभी कभी सोडियम के सप्लीमेंट से कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है, स्टमक रिलेटेड इशू आ ही जाती है। लेकिन उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। फॉर दैट ऑल्सो वी हैव अ ड्रग कॉल्ड PPI, प्रोटीन पंप इनहिबिटर। तो बस ये वाला दवाई आप प्रिस्क्राइब कर दें, और ये वाला दवाई प्रिस्क्राइब करने के बाद आई एम श्योर कि वो पेशेंट बड़ा खुश हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि उसका भी अपना साइड इफेक्ट है, और साइड इफेक्ट तो एक तो मेजर यही है कि विटामिन B12 डिफिशिएंसी हो जाएगी। और अगर विटामिन B12 डिफिशिएंसी हो ही जाती है आपके उस पेशेंट को, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। इस दवाई के साथ साथ आप विटामिन B12 सप्लीमेंट भी लिख ही दीजिए, तो विटामिन B12 की पूर्ति हो जाएगी। और रहा सवाल इसकी सेफ्टी की, इट इज क्वाइट सेफ। लेकिन कभी कभी कुछ पेशेंट्स को साइड इफेक्ट होते हैं, और साइड इफेक्ट जैसे पैनिक अटैक हो सकता है, पैल्पिटेशन हो सकता है, ये सारी चीजें, एंजाइटी हो सकती है। लेकिन उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी हमारे पास इलाज है, उसके लिए भी हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन है। एंड द प्रिस्क्रिप्शन इज प्रोपेपेनोलोल। ये वाली दवाई आप प्रिस्क्राइब कर दीजिए, और इससे जो ये विटामिन B12 के सप्लीमेंट का जो दिक्कत है, जो साइड इफेक्ट है, आई एम श्योर कि ये ओवरकम हो ही जाएगा। लेकिन इस दवाई का अपना एक साइड इफेक्ट है। वो साइड इफेक्ट है कि नाइटमेयर्स आने लगते हैं, नींद नहीं आती है, ये सारी दिक्कत तो हो ही जाती है। तो खैर, अगर ऐसा होता है तो मेलेटोनिन आप प्रिस्क्राइब कर दीजिए साथ ही में। मेलेटोनिन से नींद अच्छी आ जाएगी। लेकिन मेलेटोनिन जो है वो हार्मोनल इंबैलेंस क्रिएट कर देता है कुछ लोगों में बस, और खास तौर पे महिलाओं में रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स में गड़बड़ कर देता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे महिलाएं इनफर्टाइल हो भी जाए तो भी उसका इलाज है। आजकल टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी आ गई है, IVF आ गया, और IVF के माध्यम से बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। बात सिर्फ एक BP की दवाई से चली थी और बात IVF तक पहुंच गई, और IVF करके आज देख ही रहे हैं कि IVF के सेंटर्स आज जितने हैं भारत में या फिर ग्लोबली भी, आज से 4 साल पहले के मुकाबले में 6 गुना अधिक सेंटर खुल चुके हैं। मतलब ये कि जितने लोगों को IVF की जरूरत पड़ती होगी 4 साल पहले, वो 6 फोल्ड अभी बढ़ गया है। 6 फोल्ड मतलब 600%। और ऐसे बच्चे जो अननेचुरल तरीके से पैदा होते हैं उनमें ऑटिज्म एंड ADHD ज्यादा पाए जाते हैं। तो लेकिन जब आप वो पेरेंट जाएंगे, बोलेंगे हमारे बच्चे को ऑटिज्म ADHD कैसे हुआ, डॉक्टर बोलेगा जेनेटिक है। तो क्या ये वाकई में जेनेटिक है या ये डिजाइंड है, ये आपको समझना पड़ेगा। इट इज अ डिजाइन थिंग, इट इज अ रादर अ डिजास्टर। जबकि हमारे जो बच्चे हैं, और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऑटिज्म एंड ADHD सिर्फ IVF से नहीं होते। हमारे पास ऐसे 2000 बच्चे हैं ऑटिज्म एंड ADHD के कई सारे होने के कारण। उनमें से एक IVF जरूर है, बट देयर आर मेनी मोर फैक्टर्स, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। उनमें से एक फैक्टर वैक्सीन है, जो चाइल्डहुड बचपन में लगाए जाने वाली वैक्सीन, उस वैक्सीन के साइड इफेक्ट से भी ऑटिज्म ADHD हो सकता है या हो जाता है। और एक फैक्टर बचपन में दिए जाने वाले हैवी एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक्स के डोजेज हैं, जिससे
जिससे भी ये कुछ बच्चों में वो रिएक्ट करता है एंड दे बिकम ऑटिस्टिक, जो हेल्दी तो पैदा हुए थे बट लेटर ऑन दे बिकम ऑटिस्टिक। या फिर बच्चों के हाथ में मोबाइल आप देखेंगे और मोबाइल से घंटों वो चिपके रहते हैं, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से कुछ बच्चों में ब्लड ब्रेन बैरियर डिस्फंक्शन हो जाता है, लीडिंग टू ऑटिज्म। या जो स्टिमुलेंट्स हैं बहुत तरह के एमएसजी वगैरह, जो आजकल बच्चे फास्ट फूड लेते हैं, चिप्स वगैरह खाते हैं, और जिसकी वजह से ब्रेन गट एक्सिस का डिस्फंक्शन हो जाता है, लीडिंग टू अगेन द सेम प्रॉब्लम एडीएचडी एंड ऑटिज्म। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, और अगर ये सारे के सारे फैक्टर किसी बच्चे के लाइफ में आ गए तो वो जरूर उसके न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होना ही होना है। तो जिस तरह से अगर हम चाय बनाएंगे तो चाय का जो मेजर इंग्रेडिएंट है वो तो पानी है, लेकिन पानी अपने आप में काफी नहीं है उसको चाय में कन्वर्ट करने के लिए। उसके लिए एक चाय पत्ती भी चाहिए, उसके लिए दूध भी चाहिए, उसके लिए चीनी भी चाहिए। जब एक प्रोपोर्शन पे वो आएगा तभी उसको चाय बोला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ऑटिज्म एडीएचडी के लिए भी 3-4 फैक्टर जब एक साथ किसी बच्चे के लाइफ में आ जाते हैं, देन द चाइल्ड बिकम ऑटिस्टिक, देन द चाइल्ड बिकम एडीएचडी पेशेंट। लेकिन ऐसे में अब सोल्यूशन क्या है? अब अगर उसी बच्चे को पेरेंट्स अभी उसी डॉक्टर पर ले जाएं तो बोलेंगे अब कोई सोल्यूशन नहीं, जिंदगी में बच्चा ऐसे ही रहेगा। यही आपने सुना होगा, खासतौर पे ऐसे बच्चों को पेरेंट्स ने हमेशा यही सुना है। जबकि इसका जवाब बड़ा सिंपल है। ऐसे हमारे जो बच्चे हैं, 2000 बच्चे हैं, वो ठीक होते हैं, पूरी तरह ठीक होते हैं, वो बड़ी तेजी से ठीक हो रहे हैं। कैसे? सिर्फ एक छोटा सा सोल्यूशन, दैट इज नीम के पत्ते का सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एवरी 10 kg ऑफ बॉडी वेट 1 ग्राम ऑफ नीम लीफ पाउडर। 30 kg का बच्चा है तो 3 ग्राम, आधा चम्मच नीम के पत्ते का पाउडर एक आधे कप पानी में, गर्म पानी में घोल के पिला दो खाली पेट सुबह। और जैसे हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों में ऐसा करते हैं, बाय 3rd और 4th और 5th डे उनमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे बच्चे जो बोल नहीं सकते थे, उनके मुंह से माँ बाबा निकलने लगता है। ऐसे बच्चे जो थोड़े बोल सकते थे, उनके मुंह से पूरा सेंटेंस निकल के आने लगता है, वो पूरा पोएम भी बोल सकते हैं। ऐसे बच्चे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइपर एक्टिव थे, अब उनकी हाइपर एक्टिविटी अचानक मैजिकली खत्म हो जाती है। तो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ 3 दिन से लेके 15 दिन के अंदर आ जाते हैं। तो जो सोल्यूशन तब काम कर रहा है जब मेडिकल लॉबी ने बोल दिया ये कुछ नहीं हो सकता, बच्चा जिंदगी भर ऑटिस्टिक रहेगा, यही वाला नीम का पेड़ तब भी काम करेगा जब किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। यानी कि अगर बीपी आपका हाई है और आप दवाइयों से पीछे छुड़ाना चाहते हैं तो भी यही सोल्यूशन है। यानी कि फॉर एवरी 10 kg अबाउट 1 ग्राम ऑफ नीम का पत्ते का पाउडर, वो घोल के सुबह अगर खाली पेट पीना शुरू करें तो आप देखेंगे विद इन ए वीक टू 10 days टाइम आपका बीपी, आपका शुगर, आपका कोलेस्ट्रॉल, ऑल दिस थिंग्स विल स्टार्ट रिड्यूसिंग, इवन द क्रेटिनिन, ऑल दिस थिंग विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। तो जरा सोच के देखिए, सोल्यूशन हमारे आसपास ही है, सोल्यूशन बड़ा सिंपल है, सोल्यूशन एविडेंस बेस्ड है, सोल्यूशन इज यूनिवर्सल, मतलब एक तीर से कई निशाने। और जो बातें मैंने बोली हैं इसके अगर सबूत देखना चाहते हैं तो उसके लिए पूरी मेरी किताब है ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी, ये आप पढ़ सकते हैं। या फिर जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को नीम खिलाया और साथ में हमारे डीआईपी डाइट के प्रोटोकॉल्स किए, उनके बच्चे ठीक हुए क्या, 15 दिन में ठीक हुए क्या? इस सवाल के जवाब के लिए इसी वीडियो में आगे मैं आपको मिलाता हूं ऐसे ही 3 पेरेंट से, उन्हीं 2000 पेरेंट में से 3 पेरेंट के टेस्टिमोनियल आप देखिए तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सिंपल दिखने वाला नीम कितना मिरेकलस काम कर सकता है। तो कंक्लूजन ये है कि मेडिकल कॉलेज में अलग अलग दवाइयां का जो 5 साल 8 साल का कोर्स होता है उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सली गॉड ने आपको एक दवाई दे रखी है नीम का पेड़, और उससे हर तरह की बीमारी की दवा बना सकते हैं। नीम के पत्ते से, नीम के छाल से, नीम के फ्लावर से, नीम के सीड से, नीम के रूट से, उसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, चाहे वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जैसे ऑटिज्म है या डिसलेक्सिया है या एडीएचडी है उसकी बात करें, या एडल्ट्स में पार्किंसन है, डिमेंशिया है उसकी बात करें, या क्रॉनिक डिजीज जैसे हार्ट डिजीज हो गया, डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया उसकी बात करें। और ये सारा कुछ जो मैं बोल रहा हूँ ये सारे एविडेंस बेस्ड है। तो खैर, एविडेंस के लिए या तो आप मेरी बुक पढ़ सकते हैं या फिर एविडेंस प्रूफ के लिए इसी वीडियो में आगे मिलते हैं ऐसे पेरेंट्स से, देखते हैं वो क्या कहते हैं। स्पीच में भी थोड़ा बहुत मतलब इम्प्रूवमेंट है, लाइक उसमें थोड़ा थोड़ा ये दो दो पापा मामा दादा ऐसी चीजें, कुछ कुछ चीजें अब ये बोलने लगी है। जो बच्चा बोलता नहीं था हनुमान चालीसा, वो बच्चा बोलने लगा सर।
कंप्लीट बोलने लगा सर। मेरे बच्चे में ड्रास्टिक चेंजेस है सर। जो बच्चा 9:15 to 1:30 स्कूल टाइम में एक सेकंड नहीं बैठ रहा था, कंटिन्यू क्लास में सीटिंग देने लगा बच्चा। सर मेरी डॉटर का नाम यशस्विनी है। मैं रोहतक से हूँ। जब मेरी बेटी 2 ईयर अराउंड 2 ईयर 3 मंथ की हुई थी तो हमें पता चला था कि इसे ऑटिज्म है। तो डॉक्टर ने हमें बोला था कि ये माइल्ड ऑटिज्म है। तो लाइक एकदम ये ऑटिज्म वर्ड सुन के हमें ये लगा कि हमारे ही बच्चे को क्यों। तो लाइक एक ना बहुत ही मैं वो फीलिंग आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती सर, जो मैंने मतलब इंटरनली 2 दिन तक तो माइंड सेट करने में हमें लगा कि इसको ऑटिज्म कैसे हुआ। तो उसके बाद जैसे हमने डॉक्टर ने कहा, हमें हमने मेडिसिन तो इसको नहीं दी। तो मेडिसिन हमने बिल्कुल मना कर दी थी कि हमें मेडिसिन नहीं देंगे। तो हमने थेरेपीज पे गए। थेरेपीज पे गए तो थोड़ा थोड़ा तो चेंजेस हमें लगा, लेकिन जो एक वास्ट चेंज होता है जो हमें देखना चाहिए था वैसा नहीं लगा। फिर सडनली मैंने आपकी जो रील देखी थी फेसबुक पे। तो उसमें मैंने आपने नीम थेरेपी के बारे में हमें बता रहे थे आप उसमें। तो हमने नीम थेरेपी मैंने उसको पूरा देखा समझा। फिर मैंने चलो ट्राई करते हैं, जब इतना सब कुछ ट्राई करा है तो ये भी करते हैं करके देखा। तो सर यकीन नहीं मानोगे, मेरी बेटी बैठती नहीं थी। और मतलब बिल्कुल चलती रहती थी, कुछ नहीं करती थी, कोई ना अटेंशन देती थी किसी चीज में, ना फोकस करती थी किसी चीज में, ना ही मतलब अगर उसको कोई एक्टिविटी भी मैं करवाती थी तो वो बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देती थी। तो मैंने जब उसको नीम थेरेपी मैंने स्टार्ट करी उसकी, तो 2-3 डेज में सर वो थोड़ा थोड़ा बैठने लग गई थी। लाइक उसका 15 मिनट फिर भी वो बैठने लग गई थी इतना। और जो मैं उसको समझाती थी कि ऐसे करो ये करो वो करो, थोड़ा थोड़ा। लेकिन जैसे जैसे ही मैं प्रोटोकॉल फॉलो करती रही, जैसे मिलेट्स का या आमी का, ये सब मैं जैसे मैम ने हमें बताया मैं फॉलो करती रही, या ग्राउंडिंग हो गया या रेडिएशन वगैरह का। तो सर मैंने इसमें काफी फर्क देखा। और थैंक्स टू गॉड एंड सर आप और मैम का थैंक यू सो मच कि आपके वजह से आज मुझे वो दिन मतलब आज हम थेरेपी के लिए गए थे। तो सर सडनली हुआ ये कि मतलब हमने उम्मीद नहीं करी थी कि ऐसे हमें सुनने को मिलेगा। तो थेरेपिस्ट ने थेरेपी सेशन के बाद हमें ये बोला कि मतलब इसकी ऑलमोस्ट ऑटिज्म जो है खत्म हो गया है। इनकेस अगर 5% भी अगर बचता है तो वो भी चला जाएगा। बाकी जो आपके प्रोटोकॉल्स हैं मैं उसको पूरा फॉलो करूंगी। और मैं इनफैक्ट मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आगे भी ये प्रोटोकॉल ये डाइट्स अपने डे टू डे लाइफ में इसको मैं इंक्लूड करूँ। सर इसकी स्पीच भी नहीं थी, तो स्पीच में भी थोड़ा बहुत मतलब इम्प्रूवमेंट है। लाइक उसमें थोड़ा थोड़ा ये दो दो पा पा मा दा ऐसी चीजें कुछ कुछ चीजें अब ये बोलने लगी है। पहले ये कुछ नहीं बोलती थी, एक वर्ड भी नहीं बोलती थी, लेकिन अब ये है कि इसके मुंह से मुझे कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। इनफैक्ट जैसे मैं कुछ भी गाती हूँ या मैं कोई भजन भी गा रही होती हूँ तो वो वर्ड्स में तो नहीं बोल पाती है, लेकिन हाँ गुनगुनाती रहती है, करके ऐसे गुनगुनाती है हल्का हल्का। मेरे बच्चे को जब पता चला ऑटिज्म है, तब मैंने माँ दुर्गा के पास मन्नत किए थे सर। अभी 3 साल से, जैसे हम लोग सप्तमी, हम लोग बंगाली हैं तो सप्तमी जो खत्म होता है अष्टमी लगते हैं, तभी से हम लोग पानी भी नहीं पीते। और अष्टमी के जब संधि पूजा लगते हैं तभी हम लोग जिया दिया जलाने के बाद वो हम लोग पानी वगैरह पीते हैं। तो सर हम रोज रोते थे माँ के पास से, कोई तो रास्ता दिखाओ, क्योंकि इसका कोई आपके बिना इसका कोई सोल्यूशन नहीं बताया था सर। और मुझे माँ होके इतना तो पता चल रहा था जब मेरे बच्चे के पेट के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है, तभी वो चिड़चिड़ाते थे, काट देता था, मार देता था और खाने से दूर भागता था। तो सर जब मैंने, आज 3 साल हुआ है सर, हम लोग मानते हैं 3 साल में जो सच्चे दिल से भगवान को बुलाता है ना सर, भगवान कोई ना कोई रूप में तो दिखाई देता ही है। सर मैंने अपने जीवन में आप दोनों को, सर और मैम, आप दोनों को मैंने साक्षात माँ दुर्गा के रूप में देखे हैं सर। हम लोग यहाँ मानते हैं जो भगवान किसी के रूप में भी आ सकता है, ऐसा नहीं जब हम लोग मूर्ति पूजा करेंगे तो तभी भगवान हमको दिखाई देगा। तो सर मैं आपको कैसे शुक्रिया बोलूं मुझे नहीं पता। सर मेरे उस दिन आपको बताया था मेरे बच्चे में
16 प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका था, आज 17 प्रॉब्लम, सिर्फ एक छोड़ के, च्यूइंग छोड़ के। आज मैंने वीडियो भी मैम को भेजा था, जो उसका साउंड सुन के ना वो कान पकड़ के बैठ जाता था या फिर बहुत डर जाता था, अभी वो नहीं है सर। मैम ने जैसे जैसे बताया था सर, मैंने वैसे वैसे ही किया। जो बच्चा बोलता नहीं था हनुमान चालीसा, वो बच्चा बोलने लगा सर, बहुत कंप्लीट बोलने लगा सर। वो माँ दुर्गा के जाके पास बैठ के माँ दुर्गा को आई टू आई कांटेक्ट कर रहा है सर। बाय बाय सर, देखिए अभी बोल रहा है टाटा बाय बाय, मतलब हमको लेके चलो। इससे हम लोग मानते हैं ना सर, मतलब इस दुनिया में सर ना आपके जैसा कोई नहीं करेगा, आपके मैम के जैसा कोई नहीं करेगा सर, कोई नहीं। मेरे छोटे बच्चे नॉर्मल है, उसको और इसको अगर दोनों को बिठा देना सर, तो अभी पहचान नहीं पाएंगे कोई जी इसमें ऑटिज्म है या नहीं। बहुत अच्छा। सर एक चीज को मतलब खाने में लेके थोड़ा परेशानी है, वो भी चला जाएगा सर। वो अभी जैसे मैम ने बताया था ऐसे करके आप बैठो, ऐसे हम बिठाते हैं उसका खाना देखो, वो अभी खाना देख रहा है, च्युइंग नहीं है पर खाने को देख रहा है। उसमें मतलब उसमें शायद वो कोशिश कर रहा है, अभी वो खाना नहीं खा पाता, पर हमें लगता है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। यस थैंक यू सर। मैंने आज 3 साल कंप्लीट हुआ है, 3 साल में मेरा बच्चा सर, मुझे तो लगता है माँ होके मुझे लगता है मेरा बच्चा 90% ओके सर। वेरी जो बच्चा कभी दौड़ता नहीं था सर, वो बच्चा 7 दिन में सर बिना सपोर्ट के दौड़ रहा है, बहुत 7 दिन में सर। वो पॉसिबल नहीं था सर, वो पॉसिबल आप लोग के बिना वो पॉसिबल नहीं था सर। मेरा हस्बैंड सर फौजी है, वो बाहर रहते हैं सर, सिर्फ अकेले हम सर। मैं मतलब सब कुछ करना पड़ता है, छोटे बच्चे को, मम्मी भी कैंसर का पेशेंट है, छोटे बच्चे को देखो, बड़े बच्चे को देखो सर। वो मेरे छोटे बच्चे से भी ज्यादा वो मतलब अपने खाना मतलब खुद खा मतलब खाना खिला देते हैं, अपना बर्तन सही जगह रख के आता है, जूता सही जगह रख के आता है, पूजा करता है, अपना बेडशीट खुद बिछाता है, पिलो खुद रखता है। मुझे बोलता है कि मम्मी चलो चलो, और मेरे लिए वो कपड़ा लेके आता है, पहनो। सर ये पॉसिबल नहीं था सर, कोई डॉक्टर नहीं कर सकता था सर, सिर्फ आपकी वजह से। आप और मैम, मैम जो गाइडेंस देते हैं करो, तुमको करना ही है, तुमको सुबह उठना ही है। तो मैम, मैम का जो ये कोशिश है सर, सच में सर इसमें बहुत जादू है सर। ग्रेट। मेरे बच्चे में आज मैंने फील किया मैम, वो जो साउंड होता है ना, बहुत साउंड होता है, जो मंत्र उच्चारण हो रहा है, वो स्टिल बैठ के सर उतना देर तक स्टिल बैठ के रहा सर, कोई डिस्टरबेंस नहीं किया सर। बहुत सर अच्छा। आपके बिना ये पॉसिबल नहीं था सर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत खुशी हुई। और हर दिन आप देख रहे हैं कि बच्चे में एक एक करके बदलाव आ रहा है, और हम आप हाँ हम सर, हाँ बता। सर, हाँ बहुत प्रॉब्लम, बहुत मतलब उसका पापा, हम लोग जब स्टेशन में लाने गए थे उसको पापा को, मेरा बच्चा, मेरा हस्बैंड ना वहीं वहीं मतलब ट्रेन से उतर के वो रोने लगा, क्योंकि वो उसका जो आई है ना, वो हमेशा मतलब मूवमेंट करता था, स्थिर नहीं रहता था। वो अपने पापा को बोला पापा, मैंने कहा था ये कौन है, बोले पापा। स्टिल एकदम स्टिल, जैसे मेरा छोटा बेबी जैसे देखता है वैसे स्टिल वो देखा, और पापा को जाके वो पकड़ा, वो पापा। सर ये पॉसिबल नहीं था सर, आपके बिना सर, मैम के बिना ये पॉसिबल नहीं था सर। थैंक यू। सर मैंने साक्षात भगवान के रूप में सर आपको पा लिया सर। मैंने मैंने कभी सोचा नहीं था सर आपको मिल पाऊं। मैं अंदर दिल से बोल रही हूँ सर, हम लोग का इतना मतलब मुझ में तो इतना पावर नहीं था जो आपके पास जा सकूं। मैं मोबाइल में ही देखते थे सर, जो कब हम आप ऑटिज्म के बारे में बताएंगे, फिर भी मैं आपका प्रोटोकॉल फॉलो करने की कोशिश कर रहा था, पर इतना मुझे डाइट वगैरह नहीं पता था सर। सर आज मेरा बेटा ना सर 90% खुश होता है, बहुत मतलब इतना खुशी मिलता है ना सर। और वो ना उस शेड्यूल में चलता है, 5 बजे कोई अलार्म बजाने का जरूरत नहीं है, खुद उठ जाता है सर, खुद उठ जाता है सर, मुझे बोलता है चलो, बहुत अच्छा है। बोलता है मुझे खींच के ले जाता है। उसको देख के मुझे जोश आता है जो मुझे करना ही है। अगर सर मुझे एक चीज बोलना था, हम लोग को सही गाइडेंस, जो गुरु होता है ना, सही गुरु, अगर जो सही गुरु मिल जाए ना सर, तो दुनिया में कोई इम्पॉसिबल नहीं है। आपने सर, सर आपको तो सब पता ही, शीतल देवी जिसका दोनों हाथ नहीं था सर, वो अगर देश के लिए मेडल ला सकता है, गोल्ड मेडल, मेरा बच्चा भी
उसमें वो भगवान ने वो क्षमता दिया था, पर मुझे वो गाइडलाइंस नहीं मिला। आपके वजह से मुझे वो गाइडलाइंस मिला, मैम की वजह से वो गाइडलाइंस मिला मुझे। आज मैं बोल रही हूँ ना मैम, मुझे पता नहीं वो कितने दिन में वो करेगा, पर मेरा बच्चा भी सर देश के लिए कुछ तो करेगा, श्योर करेगा सर। श्योर। जिसके पास आप जैसे गुरु, आप जैसे मैम, सर और मैम गुरु है ना, तो वो कभी भी फेलियर जिंदगी में नहीं होगा। मैं इस दशमी में ना सर, मेरे पास जितना दवाई है ना, सबको मैं माँ के साथ विसर्जन करके आऊंगी सर। ये मेरा वादा है, माँ हो के एक वादा है। आपका प्रोटोकॉल जानते हैं सर, मेरा छोटा बच्चा, उसको भी मैं यही प्रोटोकॉल, यही डाइट देती हूँ, उसका वही यही प्रोटोकॉल फॉलो करती हूँ। उसका पेट हमेशा, वो 6 महीने में हो गया था सर, उसको हमेशा निमोनिया अटैक करता था सर। आपके प्रोटोकॉल से वो एकदम सही है, उसका स्किन में भी ग्लो आ गया सर। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। सर मेरा माँ कैंसर का पेशेंट है, उसको भी यही प्रोटोकॉल फॉलो कराती हूँ सर। सर जानते हैं, उसको थायराइड का दवाई दिन का दिन कम हो गया। वो मेरा मम्मी की आज 5वां दिन है, वो कोई भी शुगर या प्रेशर का दवाई नहीं लिए सर। बिना दवाई के वो नॉर्मल है सर। आप सिर्फ आपकी वजह से, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है सर। हम लोग पूजा करते हैं एक मिट्टी को भगवान बना के, भगवान तो सर आप है सर। हम लोग तो उसमें जान देते हैं, पूजा करते हैं, उसको सुंदर से सजाते हैं, पर रियल जो होता है ना सर, इस युग में आपके जैसा कोई नहीं करेगा। ये मेरा दावा है सर। थैंक यू। एक टाइम आके मैं रुक गया था, क्योंकि मेरे पास इतना तो पैसा नहीं है, क्योंकि मेरे मम्मी को भी देखना पड़ता है, मेरे बच्चे को भी देखना पड़ता है, इसका खाना खिलाओ ना, ट्रीटमेंट में लेके जाओ। सर आपके वजह से, आपके जैसा, मैम के जैसा कोई नहीं करेगा सर। Hello, sir. Sir and ma'am, first of all, I want to say thank you to both of you. Actually, sir, मेरा बच्चा जब 2.5 था, तो मुझे नोएडा में, मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई थी, तो किसी फैमिली मेंबर के नेम रिस्पॉन्डिंग के बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता था, तो हम गए कंटिन्यूना किड्स। कंटिन्यूना किड्स एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेंटर है, वहां पे गए तो डॉक्टर पूजा कपूर से हमारी मुलाकात हुई। तो मैम ने बताया कि बच्चे को बुलाओ आप। मैंने अपने बच्चे को बुलाया, तो मेरे पास आ गया, और किसी के मतलब डॉक्टर का रिस्पॉन्ड नहीं किया, प्लस मेरे भाई का भी नहीं किया। तो मैम ने बोला कि 3 मंथ्स की थेरेपी दो आप, बच्चा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो सर एक लालच आ जाती है जब बच्चे की बात आती है। मेरे पास ये था, मैं तो कराऊंगी। फिर मैं 3 मंथ्स के लिए हम फटाफट पेमेंट करें, एंड देन बच्चे को सर ऑक्यूपेशनल थेरेपी 3 मंथ्स में सर कुछ भी चेंजेस नहीं आया। फिर उनके रिसेप्शन पे बोला गया कि आपका अमाउंट हो गया है, आप ये करिए। फिर सर क्या हुआ कि हमें बोला गया 6 मंथ की और ले लो आप पैकेज। लाइक फिर भी हमें ये रहा कि नहीं बच्चा ठीक हो जाएगा। बट सर एक टाइम ऐसा आया, फिर मैं वापस अपने इन लॉज फैमिली इंदौर आई, मैं इंदौर से बात कर रही हूँ। जब मैं इंदौर आई तो यहाँ पे भी थेरेपी मैंने स्टार्ट करी, और थेरेपी में यहाँ की थेरेपी थी सर, बच्चों के शरीर पे रेड निशान हो जाते थे ऐसे। अब सर की वेट होगा 60 to 65, सर बच्चे के ऊपर बैठ जाते थे, क्यों? उसकी हाइपर एक्टिविटी कम कर रहे हैं, उसके पैर, उसके हाथ। तो वहां मैंने देखा सर बहुत बच्चों की मेडिसिन चल रही है जो बच्चों को नींद के लिए दी जाती थी। मेरा बच्चे का भी प्रॉब्लम था, बट इतना ज्यादा नींद का नहीं था। लेकिन सर एक टाइम ऐसा आया, मैं थक गई, और मैं सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ी कि मुझे क्या करना है। और मैं सर जुलाई में 108 टाइम्स हनुमान चालीसा करी, और अगस्त में मैंने, मेरे सामने मतलब आफ्टर 11 डेज स्क्रॉल करते हुए कैन ग्रुप का आपका वीडियो आया, जिसमें आपने वीआईपी और डीआईपी राइट्स बताया, प्लस नीम थेरेपी। सर ये सब देखा मैंने, और मैंने फिर क्विकली तुरंत मैंने फॉर्म फिल करा। और जैसे मैं हनुमान मंदिर पहुंची, आफ्टर 7 डेज सर, मैं कैन ग्रुप से मैं ज्वाइन हुई, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया। तो मैं इस चीज को यही मानती हूँ कि मेरे लिए भगवान का एक रास्ता दिखाया गया है, जो मैं कैन ग्रुप से जुड़ी। और सर सबसे पहले, और सर मुझे कोई इसमें शर्म नहीं है कि मेरे बच्चे को ऑटिस्टिक बोला गया, मेरा बच्चा बोलता नहीं था। सोशल मीडिया पे मैं आपसे बोलूंगी सर, यहाँ जो हम घुट के घर में जी रहे थे, लाइक कि हम रिलेटिव्स के किसी बर्थडे में, फंक्शन में नहीं जा रहे थे, क्योंकि हमारे बच्चे को वो लोग पागल बोलते थे, अरे पागल है, लाइक ऐसे वर्ड्स यूज करते थे। बट मेरे अंदर ये था 2025, हम ऑलमोस्ट 1 जनवरी को हम एक संकल्प लेते हैं कि हमें क्या करना है। और मेरा, आई डोंट नो, मुझे ये नहीं पता था कि मैं कैन ग्रुप से जुड़ूंगी, बट मेरे साथ ऐसा था कि इस ईयर मेरे को बच्चे को ठीक करना है, 2025 में जाने नहीं दूंगी।
और सर ऐसा हुआ, मतलब बैक टू बैक मेरे साथ चीजें ऐसी होती गई, आपके साथ जुड़ी। और फिर मैं एक स्पेशल स्कूल का फॉर्म लेके आई अपने बच्चे के लिए, जहाँ की बच्चों की ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ये सब चीजें दिन भर कराई जाती है बच्चों की। सर वहां से मैं फॉर्म लेके आई, सैटरडे के दिन मैं गई वहां से, मतलब रिसेप्शन पे बोले कि आज मैम नहीं है, एडमिशन नहीं हो पाएगा। और सडन मैं एक एक स्कूल के पास रुकी सर, जहाँ पे हनुमान चालीसा चल रहा था। और सर वो स्कूल वाले इतना बच्चे को अटेंशन दिए, प्लस आपकी नीम थेरेपी मैंने स्टार्ट करी, नमिता मैम के कंटिन्यू प्रोटोकॉल्स आने लगे, लाइक हमें क्या करना है। और मैं सर 1 सितंबर से स्टार्ट करी हूँ। मेरे बच्चे में ड्रास्टिक चेंजेस है सर। सबसे पहली चीज सर, जो बच्चा 9:15 to 1:30 स्कूल टाइम में 1 सेकंड नहीं बैठ रहा था, कंटिन्यू क्लास में सीटिंग देने लगा बच्चा। दूसरी चीज, सिर्फ मेरी बात सुनता था, सबकी बात सुनता है, रिस्पॉन्ड करने लगा। सर अगर हम कहीं लेके जाते हैं तो हाथ छुड़ा के भाग लेता था। बिल्कुल, मैं कंटिन्यू 40 to 45 मिनट इसको मैं छोड़ के थोड़ा हट जाती, ताकि इसको बाहर का भी मन पता चले। सर वहीं खड़ा रहता है जब तक मैं उसके सामने या मेरा वेट करता है। मेरे बच्चे ने ये जान गया कि उसको वेट कैसे करना है। और दूसरी चीज सर, नीम, जब मैंने नीम फर्स्ट टाइम बच्चे को दिया तो पहले मैंने टेस्ट करा। सर जब मैंने टेस्ट करा, रियली बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगा क्या खाने को मिल गया, उसका टेस्ट। बट मेरा बच्चा इतना इजीली उसको लिया, माइट भी उसको सर लगता हो ये मेरे लिए प्रसाद है। मेरा बच्चा सर, अभी मैं लेके आऊं, मेरा बच्चा तुरंत बैठ जाता है और खुद के हाथों से होल्ड करके वो पी लेता है। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मेरा बच्चा पी सकता है तो मैं क्यों नहीं। उतना छोटा सा बच्चा, मतलब बच्चे सर, हमारे बच्चे, मैं बोलना चाहती हूँ कि जब हमारे बच्चे अपने को ठीक करने के लिए हमारे साथ कॉपरेट कर रहे हैं, तो हम तो पेरेंट्स हैं। मैं बिल्कुल नहीं थकती हूँ डीआईपी डाइट्स और ये सब फॉलो करके सर। और दूसरी चीज सर मैं बताना चाहूंगी, कैन ग्रुप ने सिर्फ हमारे बच्चे को लाइफ नहीं दी, हमें भी एक डिसिप्लिन लाइफ दी, हमारी फैमिली में सर। और सर मेरे जितने भी सिस्टर्स हैं, मेरी मदर का भी सर कैंसर से ही लास्ट ईयर डेथ हुआ। जितनी भी चीजें जो डीआईपी डाइट्स में, वो तो एक भी नहीं खाती थी मम्मी। मुझे अभी सब चीजें रियलाइज हो रही है, क्योंकि हम नहीं फॉलो करते, हम वीआईपी डाइट्स पे जाते हैं, जो आपने बताया था। सर आपके एक एक वीडियो में बहुत अच्छे से देखती हूँ, इवन मैं पेन डाउन भी करती हूँ चीजों को। और दूसरी चीज सर, कि मेरे बच्चे में स्कूल वालों ने बोला कि अभी इतने चेंजेस है मैम। अभी गरबा नाइट्स हुआ था सर, मेरे बच्चे ने सबको इंटरेक्ट करा, जो साउंड बजता था तो कान पे हाथ रखता था, कुछ भी नहीं, ऐसा लग रहा है उसको फर्क ही नहीं। बहुत आराम से बच्चों के साथ मिंगल हुआ, एंड देन डांडिया खेला सर।